चलिए प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मैं एम चक्रवर्ती स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय, बिहार पुलिस और बीपीएससी पीटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज आपको 20 करंट अफेयर जो ऑब्जेक्टिव जीके जिसके अंतर्गत 20 वैसे करंट अफेयर जो अभी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आप सभी बच्चे पेन और पेपर के साथ रेडी हो जाइए और हम लोग देखेंगे आज 20 करंट अफेयर जीके जिसके ऑब्जेक्टिव श्रृंखला में। तो एक चीज़ और आप लोगों को सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जिनका भी 30 सितंबर को बीपीएससी है ना, बिहार लोक सेवा आयोग का एग्जामिनेशन डेट है पीटी का, वो अब जितना आप पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन के तौर पर देखें। अगर ज़्यादा संभव हो तो 1 2 3 सेट आप लोग उसको प्रैक्टिस में ले लीजिए। 3-4 सेट आप बना सकते हैं, अभी से है मौका, 3-4 सेट आप बना कर देख सकते हैं। और जो भी आप पढ़े तथ्य और खास करके बिहार से संबंधित इतिहास है, भूगोल है, वो प्रश्न को भी एक बार आप देख लेंगे। बिहार की अर्थव्यवस्था क्या है, बिहार का कुछ करंट अफेयर अभी जो हाल में हुआ है, आप इसको एक बार देख लेने का प्रयास करेंगे। और जिनका इंटर स्तरीय जो बिहार एसएससी 11,000 लगभग बहाली उसमें दिया, 11,000 प्लस है, जो कि दिसंबर में पीटी का डेट उसका निर्धारित किया गया है। तो वैसे विद्यार्थी आप लोग सभी एकदम सचेत हो जाइए और अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए, योजना बनाइए और सही तरीके से उस पर काम करिए, निश्चित सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में करंट अफेयर के साथ आज आपका पहला सवाल है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का रैंक आपसे पूछा जा रहा है, तो वो क्या है, 126वां रैंक है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का रैंक कितना, 126वां। 2023 में वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का रैंक पूछेगा 126वां। ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है। ऊर्जा संचरण 2023 में भारत का रैंक हो गया 67वां। ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023, ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है, 67वां। एक प्रश्न को 2-3 बार आप मेरे साथ बोल लीजिए, लिखने के बाद आप 2-3 बार बोल लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंठस्थ याद हो जाएगा। शांति सूचकांक 2023 में 126वां, ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में भारत का रैंक 67वां। अगला, किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल, किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री पीएम अर्थात प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है, मिस्र ने। किसने दिया, मिस्र। यह कहेगा मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है, ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल। जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार क्या, भारत रत्न, उसी तरीके से मिस्र का पूछेगा ऑर्डर ऑफ द नाइल। ये किससे मिला है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक है 40वां। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक 40वां। शांति सूचकांक में 126वां, ऊर्जा संचरण में 67वां, अब वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में 40वां। 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है। 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन बनाया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलकर गिनीज बुक में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक 127वां, भारत का रैंक 127वां। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया, 31 मई। आपसे पूछेगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया, 31 मई। महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया है। ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया, सचिन तेंदुलकर को। कौन सा राज्य, महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया सचिन तेंदुलकर को। जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें क्रिकेट का भगवान का भी दर्जा दिया गया।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि दर दर्ज किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये बन सकता है आपके बीपीएससी की परीक्षा के लिए, खास ध्यान रखिएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने वृद्धि दर घोषित किया गया है? तो वो 7.2%। लेकिन यही अगर आपसे पूछता है 21-22 में तो 9.1 था, 9 पॉइंट थोड़ा सा कम रह गए हैं 2022-23 में। तो 22-23 में कितना किया गया है? 7.2%। नाटो सदस्य देशों द्वारा आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नाटो सदस्य जो देश हैं उनके द्वारा आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? फिनलैंड में। कहाँ हुआ? फिनलैंड में। चले बच्चों 11 नंबर का प्रश्न देखा जाए। बौद्ध धर्म को समर्पित पोषण पोया पर्व, बौद्ध धर्म को समर्पित पोषण पोया पर्व कहाँ आयोजित किया गया? श्रीलंका में। ये बुद्ध पूर्णिमा है ना, वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के दिन आयोजित हुआ था, पूर्णिमा के दिन में है ना, जिसको बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार बौद्ध पूर्णिमा, जिसको वैशाख माह का पूर्णिमा हम लोग कहते हैं। तो बौद्ध धर्म को समर्पित पोषण पोया पर्व कहाँ आयोजित हुआ? श्रीलंका में। और देखेंगे श्रीलंका से ही एक बात आप लोग को याद होगा, मौर्य वंश के सम्राट महाराज अशोक या सम्राट अशोक के द्वारा पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा गया था? श्रीलंका। दीपवंश और महावंश 2 बौद्ध धर्म ग्रंथ है जो श्रीलंका के सिहली अनुश्रुति से प्राप्त होता है, श्रीलंका से, है ना। दीपवंश और महावंश का संबंध कौन देश से? तो श्रीलंका से, जो सिहली अनुश्रुति के अनुसार है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने? संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 78वें जो सत्र हुआ उसका अध्यक्ष कौन बने? तो डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस ये कहाँ के हैं? तो त्रिनाड और टोबैगो, ट्रिनाड और टोबैगो यहाँ के है नागरिक डेनिस फ्रांसिस। चर्चा में रहा जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? ये याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस, जो कहाँ के? त्रिनाड टोबैगो के। चर्चा में रहा जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? जूना खटिया गांव ये गुजरात से है। कहाँ? गुजरात का कच्छ जिला, गुजरात का कच्छ जिला। मिला क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अवशेष मिले हैं। कहाँ से? जूना खटिया गांव से, जो गुजरात के कच्छ जिला में है। क्या मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अवशेष मिले हैं। मणिपुर हिंसा जांच करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया? ये भी आपके एग्जामिनेशन में छपने वाला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मणिपुर हिंसा की जांच करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया? अजय लांबा। किसकी अध्यक्षता में? अजय लांबा की अध्यक्षता में। सुगंध मिशन के तहत लैवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? सुगंध मिशन के तहत लैवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर। 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने। अरब सागर में बनने वाले चक्रवात बिपरजॉय का नाम किस देश के द्वारा रखा गया? अरब सागर में जो बना चक्रवात आया उसका नाम दिया गया बिपरजॉय। वह नाम कौन सा देश दिया? बांग्लादेश। कौन दिया? बांग्लादेश। बांग्लादेश का राजधानी पूछेगा तो क्या है? ढाका। बांग्लादेश गठन कब हुआ? 1971 में। 1971 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगीत पूछेगा अमार सोनार बंगला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना का शुरुआत की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना का शुरुआत की है? तो अमृत धरोहर योजना और मिष्टी योजना, अमृत धरोहर योजना और मिष्टी योजना का शुरुआत करते हैं। नोवा खकोवका बांध, नोवा कखोवका बांध कहाँ है? यूक्रेन में। नोवा कखोवका बांध कहाँ है? यूक्रेन में। कहाँ? यूक्रेन में। और ये रूस के हमला के कारण, ठीक है, यह बांध क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे यूक्रेन में बाढ़ आया, जिससे काफ़ी यूक्रेन को लॉस भी हुआ। तो नोवा कखोवा बांध पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि रूस के आक्रमण के कारण ये क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे यूक्रेन में बाढ़ आया। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया? 7 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया? 7 जून को। यहाँ एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस आपसे पूछ रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना का शुरुआत किया? तो अमृत धरोहर योजना तो है ही, मिष्टी योजना। पूछेगा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। अब विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 7 जून को मनाया गया। अब पर्यावरण दिवस 5 जून।
नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? जर्मनी में। कहाँ हुआ? जर्मनी में। तो बच्चों 20 करंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं जिनका बिहार पुलिस है, बिहार एसएससी जो दिसंबर में होगा एग्जाम, जिसका आपको आज से 27 सितंबर से फॉर्म ऑनलाइन होना चालू हो गया। आप सभी बच्चे ऑनलाइन कर दीजिए और तैयारी के लिए एक रणनीति बनाइए, योजना बनाइए, ताकि आपकी सफलता निश्चित हो सके। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम करते हैं और मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।